हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। ठीक है, तो अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, सबसे पहला है कि मोशन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर में हम लोग जो है पूरा मोशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मोशन। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मान लो कि आपका बैग है या फिर कोई बुक है, वो कोई उठा के दूसरी जगह रख देता है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि मेरी बुक मूव किसने की। ठीक है, तो मूव वर्ड कब हम यूज करते हैं? जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, कोई भी चीज मोशन में कब होती है? जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है विद टाइम। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि इफ द पोजीशन चेंजेस विद टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन पे ही है और वो गोल गोल घूम रही है, ठीक है, तो उस केस में विद टाइम उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि पोजीशन तो फिक्स है। आधे घंटे बाद आऊंगा मैं और उसको देख रहा हूं तो उसी जगह पे ही है, बस वो गोल गोल घूम रही है। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज होती है विद सराउंडिंग। जैसे कोई ग्लोब है, वो ग्लोब गोल गोल घूम रहा है, तो अभी मुझे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मुझे जो दिख रहा है, सपोज मान लो उसमें इंडिया दिख रहा है, फिर वो थोड़ा घूमेगा, फिर अमेरिका हो जाएगा, दूसरी कंट्रीज आ जाएगी। ठीक है, तो विद सराउंडिंग उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, विद टाइम वो फिक्स है एक ही जगह पे। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है मोशन का हम लोग लिखते हैं, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस with respect to time और सराउंडिंग। ठीक है, अगर किसी भी चीज की पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम या सराउंडिंग, देन इट इज said to be in motion। ओके, ठीक है, ये है विद रिस्पेक्ट टू। तो अगर किसी भी चीज की पोजीशन जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं रेस्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मोशन के एग्जाम्पल्स जो है, जैसे आप डे टू डे लाइफ में जो भी चीजों को अपने आजू बाजू देखते हो, सबसे पहले सिंपल इज कार मूविंग ऑन अ रोड। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में मैं चाहूं तो अर्थ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, तो सेकेंड इज अर्थ। और तीसरा मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि सपोज फैन। ठीक है, फैन ऑन किया हुआ है, गोल गोल घूम रहा है, तो वो भी मोशन में है। वो कौन सा मोशन है वो अभी हम लोग देखेंगे, पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, आप अपने आजू बाजू देखो, कोई भी चीज आपको मूव करती हुई नजर आ रही है, तो आप वो कह सकते हो कि वो मोशन का एग्जाम्पल हुआ, राइट। ठीक है, तो ये जो है वो डेफिनेशन ऑफ मोशन का, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, और रेस्ट के एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कुछ भी, कि बिल्डिंग है या फिर कोई डेस्क है, बेंचेस है, ये बोर्ड है, ये सब चीजें किसमें है? रेस्ट में है। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई चीज आपके लिए रेस्ट में है तो दूसरे के लिए मोशन में हो सकती है, और अगर वो उस दूसरे के लिए मोशन में तो आपके लिए रेस्ट पे हो सकती है। सपोज जैसे हम लोग बिल्डिंग है उसको बोलते हैं रेस्ट में, पर यहाँ पे हमने लिखा है कि अर्थ जो है वो मोशन में है, तो अर्थ के ऊपर ही बिल्डिंग है, तो अगर बाहर से एलियन कोई देख रहा है उस बिल्डिंग को, तो उसको लगेगा बिल्डिंग तो मूव कर रही है, पर आपके लिए वो बिल्डिंग रेस्ट में। हमारे लिए अर्थ हमेशा रेस्ट में, और बाहर से कोई देखता है तो उसको अर्थ मूव करता नजर आता है। तो रेस्ट और मोशन जो है वो ऑब्जर्व पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ मोशन। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है, उसमें ये बॉल जो है वो उसको गोल गोल घुमा रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, जिसमें ये जो है वो एक सर्कल में घूम रही है, जो बॉल है वो सर्कल में गोल गोल घूम रही है। ये एग्जांपल आप देख सकते हो, स्विंग पे बैठा हुआ है कोई इंसान और यहां से वहां हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन है, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। फिर यहाँ पे ये टॉप है और ये जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, और यहाँ पे ये जो
बुलेट ट्रेन है, ये मूव कर रही है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। अब इसको लीनियर मोशन बोल दो या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोल दो, दोनों चीजें सेम है। तो ढेर सारे टाइप्स ऑफ मोशन है, इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे लीनियर मोशन पे या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे, जो कि बहुत सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोशन लिखा, द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन इज लीनियर मोशन, ठीक है। तो चैप्टर बड़ा इजी होने वाला है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। मतलब डेफिनेशन भी उसमें अपना डेफिनेशन दिया हुआ है वर्ड्स में। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, नाम ही पता चल रहा है, मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो उसको बोले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज द सिंपलेस्ट काइंड। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जो है अपनी लेन में स्विम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार रोड पे मूव कर रही है स्ट्रेट में, और यहाँ पे ट्रेन जो है वो ट्रैक पे, स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रही है, और बास्केटबॉल की जो बॉल है वो हुप से नीचे गिर रही है, तो वर्टिकल फॉल हो रहा है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। और अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने नोट किया होगा, तो स्टार्टिंग में मैंने मोशन का डेफिनेशन जब बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी चीज की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ साथ, तो हम लोग जो है उसको बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। तो पोजीशन के बारे में हम लोग जो है थोड़ा स्टडी करते हैं। अब सपोज मान लो कि आप अपने फ्रेंड को पिक करने जा रहे हो, तो आपने फोन किया कि भाई कहाँ है तू, तो आपका फ्रेंड बोलेगा कि भाई मैं इस बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशन बताने के लिए, या अगर वो ऐसा बोल दे हाँ मैं रोड पे खड़ा हूँ, तो मेरे को समझ में आएगा कि कौन से रोड पे, तो वो बताएगा कि नहीं ये रेड कलर की जो बिल्डिंग है, तो होती नहीं रेड कलर की जनरली, पर मान लो रेड कलर की जो बिल्डिंग है इसके बाजू में खड़ा हूँ। तो उसने जो वो रेड कलर की बिल्डिंग बताई है उसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, तो वो अपनी पोजीशन, जो तुम्हारा फ्रेंड है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड टू स्पेसिफाई अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट बताना पड़ेगा, एक लैंडमार्क बताना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट समझना है, एकदम बेसिक सी चीज है। दूसरा पोजीशन, अब रेफरेंस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, कितने डायरेक्शन पे है, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्क्राइब द पोजीशन। अब यहाँ पे हम लोग जो है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, एंड सपोज इस लाइन पे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दिस इज ओरिजिन, ठीक है। जनरली हम लोग ओरिजिन को एज अ रेफरेंस पॉइंट ट्रीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि दिस इज 10 मीटर, फिर इधर साइड है 20 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेंगे, दिस इज -10 मीटर, दिस -20 मीटर एंड सो ऑन। तो ये जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में आगे जाता है तो पॉजिटिव, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग चीजों को लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है और वो इस पॉइंट पे पहुंचता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन है वो है पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 मीटर। तो जैसे मैं बोलूंगा कि वो 20 मीटर पे है, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ओरिजिन से बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमारा ये ओरिजिन है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 मीटर, रेफरेंस पॉइंट से नेगेटिव डायरेक्शन में 20 या 10, जो भी है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन है तो एक तो डिस्टेंस पता होना चाहिए और दूसरा डायरेक्शन। ये दो चीजें मिलकर जो है पोजीशन बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो आई होप ये रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन आप लोगों को समझ में आया हो।